और साथ ही ये लोग इतने ज्यादा बेवकूफ होते हैं कि पूरी दुनिया को भी अपने जैसा ही समझते हैं। ज्यादा जोर डालो तो कछुए की तरह खोल में छुप जाएंगे। ऐसे रिएक्ट करेंगे कि ये कुछ जानते ही नहीं, इन्हें कुछ आता ही नहीं या इनका दिमाग ही नहीं चल रहा है। टॉपर होते हैं अपनी फील्ड के। बस कोई 2 मीठी बातें बोल दे, एक नहीं आधा नहीं, बस आंखों में आंसू भर कर दिखा दे, ये उसके कदमों में बिछ जाएंगे। ये बात बात पर रो पड़ते हैं, पर इनके आंसू आप कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये दुनिया को हमेशा यही दिखाते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, और यही चीज इन्हें अंदर से खोखला करती रहती है। हेलो, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल की वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, ऐसे लोग जो बात बात पर रो पड़ते हैं, मतलब बात बात पर इमोशनल हो जाते हैं, ऐसे लोगों की 2 कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी में आते हैं हाईली सेंसिटिव पीपल। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस प्रॉब्लम के बारे में और इन लोगों के बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करने वाले हैं। दूसरी कैटेगरी होती है नॉर्मल लोगों की। ये भी बात बात पे काफी इमोशनल हो जाते हैं, इनकी आंखों में बात बात पर आंसू आ जाते हैं, पर ये आंसू और इनके इमोशंस आपको कभी भी रियलिटी में देखने को नहीं मिलेंगे। ये सब कुछ अपने अंदर छुपा के रखते हैं, और इसके साथ ही ये अंदर से काफी मजबूत भी होते हैं। दोस्तों, याद रखिए, इमोशनल होने के साथ साथ के अंदर से काफी स्ट्रांग होते हैं, और इन्हीं लोगों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो विद पॉइंट नंबर 1। दोस्तों, ऐसे लोग जो बात बात पर इमोशनल हो जाते हैं, वो अक्सर ओवर थिंकर्स होते हैं। इनका दिमाग हमेशा चलता रहता है, ये कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। पास्ट में जो भी हो चुका होता है या प्रेजेंट में जो कुछ हो रहा होता है, इन्हें सब याद रहता है। किसी ऐसे इंसान से कभी बात करके देखिएगा, या आपको 5 से 10 साल पुरानी बातें भी ऐसे याद दिला देंगे जैसे वो कल की ही बात हो। और इनका दिमाग होता ही कुछ ऐसा है, ये चीजों को, लोगों को आसानी से भूल नहीं पाते। कभी कभी ये अपनी पास्ट लाइफ में इतना खो जाते हैं कि उसका असर इनके प्रेजेंट में भी होने लगता है। ये अपने पास्ट को रोजाना रिवाइंड करते हैं और अपने प्रेजेंट को भी संभालते हैं, और यही इनका एक अजीब सा गुण होता है। हो सकता है इनसे बात करते हुए आपको लगे कि अरे, इसे कहाँ याद होगी वो बात, इतनी छोटी सी बात कौन रखता है, मगर इन्हें सारी डिटेल्स याद रहती हैं, क्योंकि ये ओवर थिंकर्स जो होते हैं, हर बात को ज्यादा सोचना, सिचुएशन को ज्यादा एनालाइज करना इनके डीएनए में होता है। दोस्तों, ऐसे लोग इंट्रोवर्ट भी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं। आई नो, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो होता बेसिकली ये है कि ऐसे लोग सिचुएशन, इंसान और अपने मूड के हिसाब से इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में बदलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब इन्हें कोई सेंसिबल इंसान मिलता है जो इनकी बातों को समझने की ताकत रखता है, तब ये उससे इतनी बातें करेंगे कि सुनने वाला परेशान हो जाएगा। पर जब इसके अपोजिट ये ऐसे लोगों के साथ होते हैं जिनसे इनकी मेंटालिटी मैच नहीं करती, तो ये कछुए की तरह अपने खोल में घुस जाते हैं। इनके पसंदीदा टॉपिक या इनके मतलब की बात हो रही हो, फिर भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ज्यादा प्रेशर डालने पर ये ऐसे रिएक्ट करेंगे कि जैसे ये कुछ जानते ही नहीं है। इनका दिमाग ब्लैंक स्लेट है, और ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि लोग इनके पीछे ना पड़े, इनसे थोड़ा दूरी बनाकर रखें। दोस्तों, ऐसे लोग बेहद ईमानदार होते हैं। इन्हें झूठ बोलना, मक्कारी करना आता ही नहीं है। ये दिल के बड़े साफ होते हैं, और साथ ही ये इतने बेवकूफ होते हैं कि बाकी दुनिया को भी अपने जैसा ही समझते हैं। दूसरों पर बड़े आराम से यकीन कर लेते हैं, और इसीलिए अक्सर ये धोखे भी खाते हैं। फिर भी इनके अंदर कोई बदलाव नहीं होता है। कोई भी इनके पास आकर 4 मीठी बातें बोल दे, एक नहीं आधा नहीं, बस आंखों में आंसू भर कर दिखा दे, ये उसके कदमों में बिछ जाते हैं। दोस्तों, ये लोगों की साजिशों को, उनके झूठ को, उनकी मक्कारियों को बहुत अच्छे से समझते हैं, मगर इसके बावजूद इनका एटीट्यूड कुछ ऐसा होता है कि चलो छोड़ दो, इस बार जाने दो, चलो कोई नहीं। इस तरह से करते करते ये लोगों को हमेशा माफ करते जाते हैं, और इसी बात का फायदा लोग अक्सर उठाते रहते हैं। ये सीधे नहीं होते हैं, बल्कि इनका दिल इतना नरम होता है कि ये माफ करते रहते हैं। इसीलिए अगर आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा इंसान आपको मिले, तो उसको परेशान मत करिए। उसकी माफी का, उसके नरम दिल का फिजूल फायदा मत उठाइए। दोस्तों, जब भी ऐसे लोग बिजी माहौल में होते हैं, तो इन्हें थोड़ी देर के लिए एक ब्रेक जरूर चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई शादी है और शादी में जोरदार डांस चल रहा है। ऐसे लोग 5-10 मिनट के लिए एकदम से गायब हो जाएंगे, किसी शांत जगह को ढूंढेंगे, वहां बैठेंगे, पानी पिएंगे, दिमाग शांत करेंगे, और फिर वापस आकर डांस में शामिल हो जाएंगे।
इसी तरह कोई लंबी क्लास चल रही हो या कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा हो तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ये लोग उसे सुनते हैं, समझते हैं, पर ग्रास्प नहीं कर पाते। वो जैसे गाय होती है ना, जो पहले जल्दी जल्दी सब कुछ खा लेती है, फिर बाद में आराम से जुगाली करके उसे पचाती है। ये लोग भी ठीक वही करते हैं। जरूरी इन्फॉर्मेशन को जल्दी जल्दी नोट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी अपने अंदर डाल लेते हैं, पर उसका क्रक्स समझने के लिए इन्हें पूरा टाइम चाहिए होता है। उस इन्फॉर्मेशन को ठीक से प्रोसेस करने के लिए इन्हें ज्यादा टाइम लगता है, और एक बार जब वो इन्फॉर्मेशन इनके दिमाग में स्टोर हो जाती है तो फिर उस इन्फॉर्मेशन को ये कभी नहीं भूलते। ऐसे लोगों को चेंज या बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं होता है। जैसे कि किसी रिलेटिव के घर जाएंगे, रुकेंगे तो वहाँ बेचैन रहेंगे, एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वहाँ का माहौल इन्हें काफी अलग जो लगता है। जो कपड़े इन्हें पसंद आ गए उसे बार बार पहनेंगे, भले ही वो कपड़े कितने ही पुराने क्यों ना लगने लगे। ये जल्दी रास्ते नहीं बदलते, एक रास्ता जो इनका फेवरेट हो जाता है उसी से बार बार आते जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजें करना इन्हें बड़ा पसंद होता है, और इसी तरह से इतने छोटे छोटे लेवल का बदलाव भी इन्हें परेशान कर देता है। इसीलिए ये किसी भी तरह के बदलाव को लेकर थोड़े परेशान हो जाते हैं। इन्हें बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। ये अपनी लाइफ को जिस तरह से जीते हैं, जैसे रहते हैं, लंबे समय तक उसी तरह से रहना पसंद करते हैं। तो इसी के साथ हम आ गए हैं आज के अपने लास्ट पॉइंट पर, और इस लास्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग ऐसे लोग जो काफी इमोशनल होते हैं वो काफी टैलेंटेड भी होते हैं, काफी इंटेलिजेंट होते हैं, काफी कॉन्फिडेंट होते हैं, पर अगर इन्हें कोई टास्क स्पेसिफिकली परफॉर्म करने को बोल दिया जाए तो ये बुरी तरह नर्वस हो जाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्हें कोई सब्जेक्ट या कोई टॉपिक बहुत अच्छे से आता है, ये उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, उस पर पूरी मास्टरी है, पर अगर उन्हें ये कह दिया जाए कि इस टॉपिक को तुम किसी को पढ़ा दो तो वो नर्वस हो जाएंगे। कहीं पर डिबेट हो रही है, कोई बहस चल रही है, मैं यहाँ पर स्कूल वाली वो डिबेट और कॉलेज वाले इस डिबेट कंपटीशन की बात नहीं कर रही हूँ, आपस में जनरली जैसे डिबेट्स हो जाती हैं, कभी कभी बहस हो जाती हैं, ऐसी कोई डिबेट चल रही है तो ये इतने जबरदस्त पॉइंट देंगे कि सामने वाला परेशान हो जाएगा। पर अगर उसी वक्त इनके आसपास कुछ लोग जमा हो जाएं जो इनकी बातें सुनने लगे या इनके ऊपर ध्यान देने लगे तो ये कॉन्शियस हो जाएंगे, और जितना अच्छा ये बोल रहे होते हैं उसमें से ये कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, थोड़ा सा नर्वस हो जाएंगे। ऐसे ही मान लीजिए इन्हें कोई स्टेज परफॉर्मेंस देना है, ओ माय गॉड, इसमें तो ये हद से ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। इन्हें बहुत ज्यादा टाइम लगता है किसी भी स्टेज पर कोई परफॉर्मेंस देने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। इन्हें आता सब कुछ है पर ये इतना ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि वहां पर नर्वसनेस में गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। हम बात कर रहे थे कुछ बेहद सेंसिटिव इमोशनल लोगों के बारे में। कैसा लगा आपको आज का टॉपिक, आज का वीडियो? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, ऐसी ही कुछ बातों के साथ में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।